पहला है टाइटन, आई थिंक दैट हैज गिवन अ वेरी गुड कंसोलिडेशन एंड नाउ इट्स ब्रेकिंग आउट। 1725 में लीजिए, 25-30 में, 24-25 में लीजिए। 1700 का स्टॉप लॉस है, 1800 का टारगेट। और अंबुजा सीमेंट 405-6 में लीजिए, स्टॉप लॉस 398 का है और टारगेट है 420 का। तो सबसे टॉप पे क्या, आईडीएफसी फर्स्ट। आईडीएफसी फर्स्ट गॉट बीटन डाउन क्योंकि 3200 करोड़ का लोन है टू वोडा, और वो आई थिंक उन्होंने पहले ही उसकी प्रोविजनिंग कर रखी है। और अगर वोडाफोन में स्टेक डाइल्यूट आया तो वोडाफोन आईडीएफसी फर्स्ट का भाव 60 रुपए होना चाहिए, 50 नहीं। तो 51 में लीजिए, 51-25 में स्टॉप लॉस 49 है, टारगेट आपका 60 रुपए होना चाहिए। ये टाइम है टू राइड दी स्टॉक्स। दूसरा पिक है फेडरल बैंक, जो नंबर्स वर फार इन एक्सेस ऑफ ऑल एस्टिमेट्स। 85.5 में लीजिए, 83.75 का स्टॉप लॉस है, 90 का टारगेट। वोडाफोन हैज रेज्ड प्राइसेस, और अब जो सुप्रीम कोर्ट से था वो पीछे हो गया। नाउ वोडाफोन हैज टू डाइल्यूट इक्विटी एंड दैट विल बी अ वेरी वेरी बिग प्लस फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंडर। 3200 करोड़ का एक्सपोजर आईडीएफसी फर्स्ट में है। इसके रिजल्ट 31 तारीख को है। रिजल्ट विल बी स्टेलर। मिस्टर वैद्यनाथन इज गोइंग टू कम आउट विद वेरी गुड नंबर्स ऑन 31st। सो 51 रुपए में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 48.75 का स्टॉप लॉस है, 60 का टारगेट। दूसरा बाय फेडरल बैंक, आई थिंक रिजल्ट्स वर फार इन एक्सेस ऑफ ऑल एस्टिमेट्स। 86 पे लीजिए, 83.75 का स्टॉप लॉस है, टारगेट ऑफ 90 रुपीज। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर, किस तरह की पिक से आज कैश फ्यूचर्स किस तरह का कॉम्बिनेशन है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, दो स्टॉक दोनों में खरीदारी करनी है और कैश मार्केट की स्टॉक है। अनिल जी, बाजार में हम निफ्टी को तो बहुत ही एक डल सा ट्रेड है। निफ्टी में तो 5-7 पॉइंट कभी ऊपर रहता है, कभी नीचे होता है, बट जो असल एक्शन है वो कैश मार्केट के स्टॉक्स में है। जैसे कि मैंने अभी हाल ही में फ्राइडे को तो मैं एब्सेंट था, ट्रेवल कर रहा था। थर्सडे को मैंने 2 स्टॉक्स दिए थे। एक तो वर्धमान स्पेशल स्टील, जो उसी दिन टारगेट अचीव हो गए, 251 वाला 275-80 के टारगेट थे वो अचीव हो गए थे। और दूसरा इंटेलेक्ट डिजाइन भी थर्सडे को रिकमेंड करा था 792 के लेवल्स पे, जो कि आज 890 रुपए तक के हाइट टच किए हैं और 837 के लेवल है। मेरे टारगेट थे 850 के, वो भी अचीव हो गए थर्सडे वाले दोनों स्टॉक्स। क्या बात है, दोनों के दोनों टारगेट सुपरहिट। गुरुवार वाले स्टॉक्स का जबरदस्त एक्शन। तो बताएं सर, आज का पहला स्टॉक कौन सा है? अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, कैश मार्केट का दमदार स्टॉक है। स्टॉक का नाम है कंट्रोल प्रिंट, जो कि अभी 383-84 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है फंडामेंटली। ये कंपनी एक अलग यूनिक टाइप का कारोबार करती है। कोडिंग और मार्किंग इक्विपमेंट बनाती है, जो कि बार कोडिंग में काम आता है। फिर जो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए जो प्रिंट करना पड़ता है उसमें काम आता है। उसके अलावा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, और ये सब आजकल लीगल रिक्वायरमेंट होने की वजह से कंपनी को बहुत जबरदस्त इसका फायदा मिल रहा है। और ये दुनिया की 4 कंपनियों में से एक कंपनी है जो ये काम करती है। दुनिया में सिर्फ 4 ही कंपनियां हैं जो इस तरह का काम करती है और भारत की अकेली प्लेयर है। बाकी जून क्वार्टर के नतीजे बेहद ही दमदार थे। 54 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि पिछले साल के जून क्वार्टर पे से 55% की ग्रोथ थी। जून क्वार्टर में पैट था 3 करोड़ के सामने 8 करोड़ का। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से कंपनी के अराउंड 19%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14%। अच्छी खासी प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईएस, डीआईएस भी सिग्निफिकेंट स्टेक ओन करते हैं। तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 410 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 380 रुपए का। ओके, 380 का स्टॉप लॉस और 410 के टारगेट के लिए कंट्रोल प्रिंट में खरीदारी करने की राय ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। पहला स्टॉक आज का ये भी कमाल करता हुआ दिख रहा है, 8% ऊपर है। बताएं सर सेठी साहब, आज का दूसरा स्टॉक? दूसरा स्टॉक अनिल जी जो मैंने पिक किया वो आईटी कंपनी है, मिड कैप आईटी कंपनी। जैसे मैंने पिछले गुरुवार को इंटेलेक्ट डिजाइन को रिकमेंड करा था, ये दोनों स्टॉक्स में भी एक चीज कॉमन है, बताऊंगा थोड़ी देर में। बिरला सॉफ्ट नाम है स्टॉक का अभी प्राइस चलता है 402 रुपए। ये एक सीके बिरला ग्रुप की एक बहुत ही दमदार आईटी कंपनी है, जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, इस तरह के सेगमेंट में जहां पे हाई ग्रोथ दर्ज की जा रही है वहां काम करती है। मार्च तिमाही में नतीजे बहुत अच्छे थे। 98 करोड़ का पैट था, पिछले साल के 69 करोड़ के सामने। अच्छे खासे डीआईआईज और एफआईआईज अराउंड 34-35% ओन करते हैं, जिसमें एलएनटी है, निपॉन है, फिर आपके आईडीएफसी है, इवन अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी इसमें ओन करती है स्टेक। और बाकी हाल ही में यूके की एक कंपनी के साथ भी उनके लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म बनाने का भी कंपनी ने काम हासिल किया है। बाकी कॉमन इंटेलेक्ट डिजाइन के साथ ये है कि इसके भी नतीजे आने वाले हैं परसों 28 तारीख को, बुधवार को, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नतीजे इन दोनों कंपनियों के अच्छे रहेंगे, इंटेलेक्ट डिजाइन इवन बिरला सॉफ्ट के।
उस लिहाज से करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म में इसमें 425 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखा है 390 रुपए का। आज ऐसे में आईएफएल सिक्योरिटीज के संजीव भसीन सर से कर लेते हैं बाजार पे चर्चा, और भसीन सर के इस समय दोपहर के बढ़िया वाले पिक्स। भसीन सर, गुड आफ्टरनून। कैसी रही आपकी शिमला की छुट्टी? हाँ, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, छुट्टी क्या थी, 2 दिन थे और बहुत ही बढ़िया थे, मौसम बहुत अच्छा था और यही आशा कर रहे थे कि इस हफ्ते 16,000 आ जाए, और मुझे लगता है अब एक आध दिन की बात है, 16,000 इज ऑन द एनुअल, सो वेरी वेलकम चेंज एंड लुक फॉरवर्ड टू 16,000 कमिंग इन दिस वीक। ये 2 ही दिन मतलब शिमला से दिल्ली, दिल्ली से शिमला कितनी देर लगती है? बाय रोड जाना होता है ना? हाँ सर, 7.5 घंटे से 8 घंटे। तो 8 घंटे तो आधा दिन से ज्यादा तो ऐसे ही निकल गया था, लंबा रुक के आना चाहिए था। सर वो 2 दिन हो गए पूरे, इतने ही होते हैं शेयर मार्केट में। छूट। और शिमला में भी बाकी सब घूम रहे थे परिवार में, सर कंप्यूटर खोल के बैठे हुए थे, ऐसा था क्या सर? बिल्कुल सर, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। भसीन सर, इस समय के बढ़िया वाले ट्रेड्स कौन से हैं? अब पहले अपडेट दे दूं सर, आपको मंगलवार को 640 पे कहा था आईसीआईसीआई के रिजल्ट बहुत उम्दा होंगे। Yes. 680 692 बिक गया आज आईसीआईसीआई बैंक, सॉरी 685। आपको डीवीज लैब मैंने बहुत जोर से 3500 3,500 पे कहा था 5,000 जाएगा। अब वो एक कोट था कि 5,000 जाएगा, इट हैज हिट 4,917। इवन आई एम अमेज्ड एट द रैली एंड आई स्टिल थिंक इट्स लुकिंग गुड फॉर 5,200। एंड द थर्ड वाज हैवेल्स, 990 पे मैंने 1150 का टारगेट लिया था, इट हैज एक्सीडेड दैट। इफ यू हैव bought those shares, then please book profit. The undertone remains that ICICI numbers were far ahead of the street in a weak atmosphere for banks. Cost of money is low and it shows me that the mid cap banks will be the star revelations. अब ये expiry तक pressure है, but I think if I took a sum of parts, Reliance, ITC and ICICI Bank results were very very pleasing, and I think that these three will again lead the market up. So it's about time Reliance is consolidating, but I'm looking at 2350 there. That's just a disclosure. आज के 2 पिक सिंपल है सर। वोडाफोन has raised prices और अब जो सुप्रीम कोर्ट से था वो पीछे हो गया। Now Vodafone has to dilute equity and that will be a very very big plus for one of the largest lenders. 3200 करोड़ का एक्सपोजर IDFC फर्स्ट में है। इसके रिजल्ट 31 तारीख को है। रिजल्ट विल बी स्टेलर। मिस्टर वैद्यनाथन इज गोइंग टू कम आउट विद वेरी गुड नंबर्स ऑन 31st। सो 51 रुपए में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 48.75 का स्टॉप लॉस है, 60 का टारगेट। दूसरा बाय फेडरल बैंक, आई थिंक रिजल्ट्स वर फार इन एक्सेस ऑफ ऑल एस्टिमेट्स। 86 पे लीजिए, 83.75 का स्टॉप लॉस है, टारगेट ऑफ 90 रुपीज। अरे वाह, फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक के नंबर्स आगे, एक के अवेटेड, दोनों में खरीदारी करने का मन। और भसीन सर काफी लंबे अरसे से फाइनेंशियल्स को ज्यादा तवज्जो दे भी रहे हैं, और आपने देखा कैसे आउट परफॉर्मेंस अलग अलग पैक में देखने को भी मिल रहा है। तो ये दोनों इस समय के दोपहर के बढ़िया वाले पिक्स स्क्रीन पे नोट डाउन कर लीजिए। भसीन सर, थैंक यू सो मच।